गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है जो इसने आज तक आपको बताए नहीं है। इस रिश्ते में रहने के बाद भी ये इंसान दूसरे को कुरेद लेता है, आपके अंदर की सब बातें को जान चुका है, लेकिन इसके मन में क्या छुपा हुआ है जो इसने आज तक नहीं बताया। आपने चीज नोटिस करी कि आपको मुझे लगता है कि मैंने इससे बहुत प्यार करा है, लेकिन फिर भी इसे छोड़ क्यों नहीं पाते हो आप? जब भी इतने बार डिटैचमेंट आप दोनों के बीच में हो चुका, अभी भी डिटैचमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो ये इंसान मुंह बंद करके करता है, बिना दिखाए करता है। मतलब कि कोई एक ऐसी इनविजिबल कॉर्ड है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये इंसान टिका पड़ा और तुम भी टिके पड़ो। क्यों? कुछ हिडन इमोशंस हैं जो जो कभी आपको दिखाई नहीं दिए, लेकिन हाँ उसके मन में चीजें हैं। वो चीज आप उससे एक कनेक्शन फील करते हो। क्यों? क्योंकि कुछ इमोशंस जुड़े रहे ना आप दोनों के। इमोशंस एक तरफा नहीं होते है ना, इमोशंस दोनों तरफा होते हैं। मतलब कि अगर आपने उसको प्यार दिया, कुछ चीज तो आपको भी उससे मिली है ना, तभी आप टिके हुए हो। ऐसे तो आप भी टिकने वाले नहीं हो उसके साथ। मतलब कि कुछ ऐसे हिडन इमोशंस हैं जो इसने आज तक अपने अंदर दबा करके, तो आज वो रीडिंग के तरफ वही जानेंगे कि आखिर इसके अंदर के क्या इमोशंस ऐसे हैं जो इसने आज तक आपको बताया नहीं। क्या सोचता है ये आपके बारे में, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। क्या जिस तरीके से, जिस कॉर्ड से आप इसके साथ बंधे पड़े हो, जैसे आप इसको दिमाग से नहीं निकाल पाते, क्या इसके अंदर भी चीजें ऐसी हैं आपको लेकर? देखते हैं आज कार्ड से निकल जाएगा। आज इसको पूरा कुरेद देंगे अंदर से कि जो इसने आज तक आपको नहीं बताया वो क्या चीजें हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतने को आप क्लेम कीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, फ्रॉड अकाउंट से बचिए। मेरे पास रोज की दो तीन कंप्लेंट्स आ जाती हैं ऐसे। एक अंकित शर्मा है, टैरोट बाय अंकित लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। मेरा नाम क्या है? अंकित बाटला। टैरोट बाय अंकित बाटला है मेरी आईडी, ध्यान रखिएगा। और क्रिस्टल ओरिजिन आईडी है। एक विकास शर्मा है, एक अंकित है, अंकित शर्मा है। वो अंकित जान के लिख रहा है, मेरा नाम भी अंकित है, उसका नाम भी अंकित है। अंकित के नाम पे फ्रॉड कर रहा है वो, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो किसी कोई पर्सनल रीडिंग के लिए, कुछ भी स्पेल्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, उस पे या तो मेरा नाम आएगा अंकित बाटला या क्रिस्टल ओरिजिन लिखा हुआ आएगा, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम आएगा भावना भोला। ये 3 नाम से मेरे पास पेमेंट आती है, इसके अलावा कोई नाम नहीं है, ठीक है। अगर इसके अलावा आप किसी नाम पे पेमेंट करते हो वो आपकी बेवकूफी रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, उनके हिडन इमोशंस क्या है। ओके, लो पहला ही मेरे पास कार्ड नीचे अपना गिरा है, इट्स 7 ऑफ कप्स। ये जानते क्या दिखाता है? ये इंसान ऐसा है, जब जब आपके पास रहेगा इसके अंदर एक एंगर इश्यू क्रिएट होगा, क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, हमेशा चिपक के रहने का, हमेशा इमोशंस का, हमेशा कमिटमेंट मांगने का। लेकिन ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है। इसके लाइफ में सबसे मेन प्रायोरिटी जानते क्या है? इसका पैसा, इसका करियर। लेकिन इस समय ज्यादा नहीं दे पाता। लेकिन जब भी आपसे दूर जाता है ना, ये इंसान ज्यादा समय दूर नहीं रह पाता आपके बिना। हमेशा आपसे दूर जाने के बाद अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करेगा, आपकी फोटोज को देखेगा, आपके वॉइस नोट्स को सुनेगा, आपके बारे में सोचता रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, क्योंकि जिस तरीके से इतने सालों से आप इससे बंधे पड़े ना, आपको कोई ना बीच में फिक्स टाइमिंग है आपस में बात करने का। आपने इसको एक हैबिट डाल दी है कि खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रहे हो, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मोस्टली आप इन्हें कॉल मैसेज करते हो। और जानते हैं जब आप दोनों आपस में डिटैचमेंट के फेज में होते हो ना, ये इंसान उस मोमेंट पे आपकी उन्हीं बातों को रिकॉल करता है जो बातें इसे इरिटेट किया करती थी, वही बातें इसको आपकी तरफ खींचती हैं। सबसे पहला कार्ड कितना बढ़िया निकला, जो कंफ्यूजन है इसके बारे में। कंफ्यूजन जानते क्या है? इसको ये लगता है कि यार मैं खुद रिश्ता तोड़कर आता हूं, मेरे को खुद इससे इरिटेशन होती है, कई बार खुद इतना परेशान हो जाता हूं, लेकिन उसके जब तुमसे दूर होता हूं तो मुझे तुम्हारी याद क्यों आती है बार बार। मैं क्यों 10 दिन या 20 दिन भी तुमसे अलग नहीं रह पाता, क्यों मैं तुम्हें स्टॉक करना शुरू कर देता हूं, क्यों तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देता हूं। इसके मन में बार बार चीज आती है, क्या हमारा क्या कनेक्शन है, हम कार्मिक में तो नहीं है क्या, हम दोनों के बीच में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन देखो मैं आपको चीज समझाता हूं, यदि आपको इस रिश्ते में एक बहुत पेन होता है, या कभी आपके पार्टनर को इस रिश्ते में बहुत पेन होता है, ये बार बार आपके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये बार बार कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता रहता है दोनों के बीच में, जहां पर दोनों बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, या बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आप दोनों के बीच में। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आप मान के चलिए आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसको खुद फील होता है कई बार
कि हमारा कोई पाथ लाइफ कनेक्शन तो नहीं है कहीं, कि जहां पर ना तो मैं इससे दूर जा पा रहा हूं ना ये मुझसे दूर हो पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी आपसे दूर जाएगा मन में एक डर बैठ जाए कोई और उसे ना ले जाए, कोई और उसे ना जुड़ जाए। ऐसे ही आपके साथ होता है, जब ये इंसान आपसे डिटैचमेंट देके जाता है तो आपको लगता है ये किसी और के साथ ना चला जाए। मतलब क्या आप दोनों का कोई पाथ लाइफ कनेक्शन, आप जानते हैं नॉट ए बिग डील। आपका अगर कोई रिश्ता अगर 6-8 महीने का भी है ना, तब भी आपको ऐसा फील होता है कि हम दोनों के बीच में कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन तो नहीं, तो आई वुड से यस। आप दोनों के बीच में अगर ये वाला कॉन्सेप्ट बार आता है ना, लड़ाई झगड़े होना, दूरियां बनना, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, लेकिन दिमाग से फिर बिना निकाल पाना, मन में बेचैनी रहना एक दूसरे से दूर जाने के बाद, उसके बारे में ही सोचते रहना, तो यस आप दोनों किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेंट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जहां पर अप्स एंड डाउन तो कई बार आएंगे, दूरियां बढ़ेंगी, लंबे लंबे पॉज भी आएंगे, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इरिटेट भी करेंगे, आंखों में आंसू भी देंगे, लेकिन जब प्यार देने पे आते हैं ना, जितना दुख इन्होंने दिया आता है ना, सारा दुख कवर अप कर देते हैं उसे। तो आप किसी ना किसी सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स का। आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी आपके पार्टनर को लगता है ना यार ये गई, ये नहीं आ रही अब, तो ये बंदा अपने आप ही जाता है, फिर से प्यार भी देता है, रिश्ते में भी रहता है, फिर बहुत प्यार देता है। मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी है जहां पर जब भी दूरियां आई है, कहीं ना कहीं कभी रिश्ते को आपने संभाल लिया, कभी आपके पार्टनर ने संभाल लिया। साथ में कार्ड निकला दो 4 ऑफ वैंड्स। आप मानोगे नहीं, जानते हैं आपके पार्टनर ना जिस तरीके से आपस जुड़े हुए हैं ना, ऑन ऑफ कंडीशन देते हैं, ये सारे सिम्टम्स ना जानते कैसे होते हैं, आपके साथ शादी करने का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, आपको इसने खुद मुंह पे बोला है कि मैं तुझे एज ए वाइफ की तरह ट्रीट करता हूं और मुझे तू जिंदगी भर चाहिए। जब भी इमोशंस में होता है ना, कई बार मुंह से 1-2 बातें निकाल देता है, तो इसने शुरुआती तौर पे भी आपको शादी के वादे करे। और जानते 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी निकले, ये कार्ड के दिखाता है ये इंसान सच में आपसे शादी करना चाहता है। इसको पता है कि तुम ना इसको हर तरीके से हैंडल कर लेते हो। तुम इसके साथ में इसकी गर्लफ्रेंड बन के भी रहते हो, इसकी वाइफ बन के भी रहते हो, इसकी मदर बन के भी रहते हो, मदर तरह आप केयर करते हो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, ये खाना खाया नहीं खाया वो कर लो, मतलब हर चीज में एज ए पिलर की तरह खड़े रहो। एज ए मदर का भी आप इसके सामने रोल प्ले करते हो, एज ए गर्लफ्रेंड का रोल भी प्ले करते हो, एज ए वाइफ का रोल भी प्ले करते हो। जहां पर एक होता है ना कि एक हमेशा उसके पीछे खड़े रहना, कभी भी किसी को सजेशन है उसमें भले वो मांगे ना मांगे, लेकिन आप अपना फर्ज अदा करते हो, वो चीज भी होती है। तो उसको ना भले वो उस समय बहुत इरिटेट हो जाता है, आपको इग्नोर कर देता है, लेकिन जानते हैं जब बाद में शांति से बैठ के सोचता है ना, तो उसको वो चीजें खुशी होती है उस चीज की कि हाँ है ये मेरे पीछे। कोई किसी के पीछे, उसके एज में छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई किसी के पीछे खड़ा है ना कि तू चल, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे पीछे, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और आप इसकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग कहते हो, और वो ये चीज पहचान चुका है। कब? जब आपका डिटैचमेंट होता है ना, तब उसको फील होता है कि हाँ यार मेरे पीछे ब्लेसिंग है, मुझे छोड़ना नहीं है। ये है इसके हिडन इमोशंस, जहां पर आपको प्यार बेशुमार करता है, जहां पर आपको लेके बहुत आगे तक सोच के बैठा हुआ है कि मुझे इसके साथ ही आगे लाइफ बितानी है। इसलिए जैसे हुआ है आपका इतने, देखो अगर एक कार्मिक होता ना, जहां पर सिर्फ टाइम पास वाले कॉन्सेप्ट होता है, ये इतने साल तक नहीं टिकता। जो कार्मिक होते हैं ना, जो टाइम पास वाले होते हैं, सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्शन हो गया, हाँ भाई लस्ट हुआ, काम खत्म, तो हद मार के 2-3 महीने, आजकल का जो टाइम ऐसा है, मिलते बाद में लस्ट पहले स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इतने सालों से आपस जुड़ा हुआ है, तो कहीं गया है नहीं, आप कहीं गए हो नहीं ना, तो मतलब क्या है, आप दोनों एक ऐसी जर्नी में हो जहां पर अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन शादी एट लास्ट आप दोनों की होगी, ये भी गारंटी है। और ये चीज मेरा प्लान नहीं है, तुम्हारा प्लान नहीं है, ईश्वर प्लान, ये आपके पार्टनर सोच के बैठे हैं कि ऐसा करना है। साथ में कार्ड क्या निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये होता है कई बार ऐसा कुछ कि जहां पर आप खुद देखो, आंखों में पट्टी बंदी पड़ी, इधर क्लैशेस हैं, इधर क्लैशेस हैं, कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों के बीच में दूरियां कई बार क्रिएट कर देते हैं और इसके मन में बहुत बार नेगेटिविटी डाल देते हैं, जबकि रास्ता सामने बिल्कुल क्लियर है। मतलब क्या है, एक तो इसके अंदर ड्रॉबैक जानते हैं, ये दूसरों को भगावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसके खुद के दिल और दिमाग में लड़ाई चलती है कि मैं जाऊं ना जाऊं, ये सही है, ये जिसने मुझे भड़काया है वो सही है, तो बहुत सारी चीजें इसके माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन ये कई बार अपने ही आंखों में पट्टी बांध लेता है। मतलब क्या है, कुछ चीजें कई बार ऐसी होती है आप दोनों के रिश्ते में, जो डिटैचमेंट का फेज आता है कि आपको क्लियरली चीजें दिखाई देती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी बन जाती है कि नहीं ये तू गलत है, मैं ही सही हूं। तो कई बार उस चीजों में आप छोड़ देते हो उसे कि चल जा, जब तक तो ठोकर नहीं खाएगा तब संभलेगा नहीं तो। और वही सिनेरियो अभी चल रहा है, जहां पे ये इंसान ने आपको डिटैचमेंट दे रखा है और आपसे दूर है इस समय, ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी दिल और दिमाग की लड़ाई है
कि जाऊं या रुकूं, ये अपने आप आएगी, उससे उस कॉन्सेप्ट में बैठे हैं अभी। सॉरी। तो सुबह सुबह ना बहुत अजीब सा लगता है। नाइट ऑफ बैंड का कार्ड निकला। अगर मैं इसका अगले डिसीजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो डिटैचमेंट फेज आ रहा है ना, ये इंसान ज्यादा समय नहीं रुक पाएगा। हद मार के एक हफ्ता, हद मार के, अब अभी बता रहा हूं, हद मार के एक हफ्ता बस है। विद इन ए वीक ही आपको अप्रोच करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सबर का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। वापस से आपके पास आने की होड़, आपके पास आने की इच्छा इसके अंदर फिर से वही आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मन में बहुत सारी बातें सरप्राइज लेके बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी आ गया अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे और चीजें हिडन नहीं होती। अब मुझे, जब मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इसे मन की सब बातें बोलूंगा कि ये क्या सोचता है आपके बारे में। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान आपको मन की बहुत सारी बातें बोलना चाहता है, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता है। इसके मन में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। आप कैसे हो, आप अपने आप को फ्री रखते हो बिल्कुल। आपके मन में कोई बात है, आपने तुरंत बोल दोगे। आप ये नहीं देखोगे उसको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप बोल दोगे। आप अपने इमोशंस को बिल्कुल, आप ऐसे हो कि आप अपने इमोशंस अपने अंदर ज्यादा समय नहीं रख पाते। आप सामने वाले, आप बहुत कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ड हो, आप अपने मन की बातें सब बोल देते हो, आप मन में कुछ नहीं रखो। लेकिन ये इंसान ना 10 बात में से 9 बातें अपने अंदर रखेगा, एक बात मुंह पे बोलेगा। लेकिन अब इसके अंदर भी आ रहा है, सब्र का बांध क्यों टूट रहा है, कह रहा बस बहुत हुआ, मुझे अब इससे बात करनी है, मुझे मिलना है, कि मुझे अपने मन की सब बातें बोलनी, क्योंकि अब ये इंसान ना थक चुका है। अब ये होता है जो चूहे बिल्ली वाला खेल होता है, छुपन छुपाई, मतलब कि यहाँ पे कभी चले गए कभी आगे, ऑन ऑफ ऑन कंडीशन कर दी। लेकिन नहीं, अब ये कहता है भाई मुझे इस बंदे ने बांधना है, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए बात की, क्योंकि अब आप दोनों की एज एक ऐसी हो चुकी है जहां पर आप दोनों को, आप घर वालों को प्रेशर भी हो सकता है आपके ऊपर, इसके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है घर वालों का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, उसको अब दिमाग में डर आना शुरू हो चुका है, यार अब ज्यादा समय ऊपर नीचे होगा ना, ये ना कोई निकल जाए हाथ से, ये कहीं ऐसा ना हो जाए ये किसी और से जुड़ जाए, या ऐसे घर वाले कहीं और शादी ना कर दें इसकी। तो कहीं ना कहीं अब स्टेप लेना चाहता है। अब कहता है बहुत हुआ, अब लुका छिपे, अब सामने सामने आके ब्लंटली चीजें बोलनी है कि हमें शादी करनी है, हाँ या ना। वो इस फॉर्म में आपके पास आधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। बार बार चीजें, ये एंजाइटी का लेवल जिसके अंदर बढ़ता है, जैसे आपके अंदर एंजाइटी का लेवल बढ़ता है, ऐसे इसके अंदर भी बहुत एंजाइटी रहती है चीजों को लेकर कि यार मैं इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। हम बार बार करता तो है अपने ईगो में आकर ये, लेकिन बस अब और नहीं करेगा। यहाँ पे आकर मन की बहुत सारी बातें आपको बोलने वाला है, जहां पर ये इंसान डायरेक्टली आपको प्रपोजल फॉर्म में आपको आज शादी के लिए प्रपोज भी कर सकता है। ये चीज भी यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरह से इसने स्टार्टिंग बोला मैं शादी करूंगा, अब करूंगा को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करेगा ये। स्ट्रेंथ, अभी जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, अभी रोक रखा है इसने बस अपने आप को, लेकिन रोक नहीं पा रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे इसके मन में डेली एक बार कहते हैं ना कि जब किसी को डेडलाइन पता लग जाती है ना, तो इंसान उसके लिए पागल हो जाते हैं, नहीं यार नहीं, अब मुझे उस डेडलाइन तक भी नहीं जाना, मुझे उससे पहले ही पकड़ना है इसे। तो कहीं ना कहीं रोक रखा है, बस कुछ समय रुको, एक आधा तक का समय रुको। ये इंसान तुम्हारे सामने आके अपने मन की सब बातों को भी दिखाएगा कि आपसे कितना प्यार करता है, ये भी बोलेगा आपसे। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 6 ऑफ पेंटिकल। इसको पता है इस रिश्ते में रहकर कभी इसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, लेकिन अब इस रिश्ते में आकर आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपको वही प्यार देना चाहता है जो प्यार आप डिजर्व करते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें खराब नहीं हुई है, चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर इसको कहने की कुछ चीजों को रियलाइजेशन हो चुका है कि नहीं यार मैं नहीं रह पाऊंगा। ये इमोशंस को अपने अंदर अब कहते हैं ना कि कैरी नहीं कर पा रहा है, ये अपने इमोशंस को बाहर आपके सामने निकालना चाहता है, आपके इमोशंस को अपने आपको खुद मुंह बोलना चाहता है कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, मैं नहीं रह पा रहा हूं तेरे बिना, मुझे तू चाहिए ही चाहिए। अब बहुत देरी नहीं, मुझे सिर्फ शादी करनी है जैसे, ताकि तू भी निश्चिंत रहे और मैं भी निश्चिंत रहूं। और वही ये पैटर्न कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपकी जिंदगी में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं खाली हाथ नहीं आ रहा है, एज ए प्रपोजल फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। और हाँ, शुरुआती तौर पे थोड़ा सा अनमेच्योर आपके सामने लग सकता है, लेकिन अंदर से फुल मैच्योर हो चुका है, जहां पर बहुत सारी बातें मन की आपको ऐसे बोलेगा जहां आपको लगेगा अरे ये बातें ये बोल रहा है जो उसने आज तक नहीं बोली। आप इसकी बातें सुन के ना, जितना भी गुस्सा आपके मन में है ना, सब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये इस तरीके से बोलने वाला आपको। साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता खुलने वाला आप दोनों के बीच में, एक से 1.5 महीने के अंदर अंदर, जहां पे आप दोनों के बीच में आप दोनों का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। और वो मोड़ ऐसा होगा जो कि एक लाइफ टाइम तक रहेगा। मैं देखो फिर बोल रहा हूं आपसे, ये इंसान खराब नहीं है, कि मैं सिचुएशंस खराब हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा अपना ईगो वाला फॉर्म दिखा देता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है। और जानते हैं, जाना इसने ही है आपके साथ आगे तक, कोई और नहीं आएगा। जैसे आप इससे प्यार करते हो ना, प्यार ये भी बेशुमार करता है, ये कहीं नहीं जाएगा। इसको पता है जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट, जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप होते हैं, जो कंफर्ट जोन आपके पास आता है ना, वो इसे कहीं नहीं मिलेगा।
इसलिए आपको छोड़ेगा नहीं और जाने नहीं देगा आपको। साथ में कार्ड निकला है जस्टिस का। इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलना है, ये निश्चित है। ईश्वर की ब्लेसिंग है। इस रिश्ते को आप दोनों को ईश्वर नहीं मिलवाता और ईश्वर के बिना मर्जी से आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते। आप दोनों के बीच में कितनी बार अप्स एंड डाउन्स आ चुके, कितनी बार डिटैचमेंट आ चुके, कितनी बार पॉज आ चुके लंबे लंबे। क्या रिश्ता खत्म हुआ है? क्या आज तक आप इसको दिमाग से निकाल पाए हो? क्या ये गया है कभी? जितनी बार भी गया उतनी बार लौट कर फिर अपने आप आया। क्यों? कोई जो कॉर्ड बंदी पड़ी है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ ये कॉर्ड ईश्वर द्वारा बनाई गई है। इसको तोड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तोड़ पाओगे। और रिश्ते में जस्टिस मिलना है उसको भी और आपको भी, इसलिए बोल रहा हूँ जुड़ोगे कंफर्म से। किसी भी हाल में मूव ऑन, गिव अप का ऑप्शन नहीं है आपके पास। साथ में कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी। मन में प्यार भी है, ऑब्सेशन भी है, तड़प भी है, और वो ऑब्सेशन तड़प आपको इस बार दिखाई भी देगी। मैं फिर बोल रहा हूँ चीजें सब ऑन द ट्रैक आती दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे अगर आप यू टर्न नहीं मारते हो ना, तो रिश्ता आपका, ये आपका और प्यार आपका, जीत आपकी होनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ चीजें देखो, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जहां पे अप्स एंड डाउन्स ना हो। अप्स एंड डाउन छोटे मोटे आते हैं, लेकिन मेन क्या होता है उस अप्स एंड डाउन में रिश्ता वहां पे जुड़ जाए, और वही जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए गिव अप मत करना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया। रीडिंग अगर रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।